तो मैंने देखा कि ये लाइट जल रही है, आगे बढ़ा तो देखा उसमें एक तख्त था और उसमें एक औरत बैठी हुई थी और वो औरत जो है ना वो अब घर चला गया। तो मुझे पूरी रात यही जुस्तजू रही कि ये नर्सरी यहाँ पे है और यहाँ पे तो ये लड़के भी होते हैं, पठान लड़के हैं जो यहाँ पे माली का काम करते हैं। यहाँ पे जो है ना ये एक थोड़ी है, ये तो ये भी है, इसके साथ इसका आदमी भी है और ये हमें बहुत तंग करते हैं दोनों। वो नर्सरी जो थी वो किसी रिटायर्ड ब्रिगेडियर की थी और वो मैं बताऊँगी कि वो कहाँ दिखी थी और किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया जाफरी फिर एक और हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आप लोगों ने इतनी मेरी स्टोरीज़ को पसंद किया है, पता नहीं आप लोगों को हॉरर स्टोरीज़ से क्या इंटरेस्ट है। मुझे भी खैर मज़ा तो आता है कि मैं आप लोगों को सुनाऊं और आप लोग उसको एंजॉय करें। और मैं इतनी मुझे फ़ीडबैक मिली है, इतनी ईमेल्स आई हैं, इतने मैसेजेस आए हैं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्होंने मुझे कॉल्स की हैं, वॉइस नोट भेजे हैं कि भाई ये स्टोरीज़ का सिलसिला ख़त्म मत कीजिएगा। तो मैं भी आप लोगों के लिए वो सब की स्टोरीज़ जमा करके बैठी हुई हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मैं इन स्टोरीज़ को सुनाऊँगी। अब आप लोग सब कुछ छोड़ें और खेल तमाशा के आगे बैठ जाएं ये स्टोरी सुनने के लिए। और ये स्टोरी जो ना आप लोगों को हर हफ्ते आप लोगों को इंतज़ार होगा कि अब देखें कि ये सबिया आंटी या सबिया आपा या सबिया बहन क्या सुनाती हैं। चलें अब हम पहले ये सुनते हैं कि ये स्टोरी हमको भेजी किसने है। थोड़ा सा मैं उनके मुंह से सुनती हूँ और फिर मैं आपको अपने अल्फाज में सुनाऊंगी, अपने अंदाज से। चलें। अस्सलाम वालेकुम। ये है तो बात पुरानी, इसको मेरे ख्याल है कितने 8-10 साल हो गए होंगे। जब आपको याद होगा कि कारसाज रोड ये डबल नहीं थी, ये सिंगल रोड थी कारसाज की। और कारसाज के सामने जो पूरा एरिया है यहाँ पर नर्सरीज होती थी। तो कैसा लगा देखें, ये उनकी अपनी आवाज़ है और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये उनके साथ हुआ क्या था, क्योंकि स्टोरी तो उन्होंने मुझे पूरी सुनाई है। ये है कारसाज रोड का किस्सा। वो यहीं पे रहते हैं और अशरफ भाई हैं, मेरे हस्बैंड के दोस्त भी हैं और मेरे नेबर भी हैं एक तरह से। मैं ख़ुद भी यहाँ रहती हूँ। वो कहते हैं मैं वॉक करने निकलता था खाना खा के और रोज़ाना मेरे हाथ में एक काउंटर होता था तस्बीह का। मैं पढ़ता हुआ एक राउंड लगा के 9 साढ़े 9 बजे एक राउंड लगा के मैं अपने घर आता था। अच्छा, पहले ये कारसाज रोड जो है ये सिंगल थी, अब ये डबल ट्रैक में बनी है। तो जब तक ये सिंगल थी उस वक्त ये उस साइड पे पूरी नर्सरीज़ थी और इस साइड पे ये बैंक और ये हैं, इनके आगे नर्सरीज़ हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सिंगल ट्रैक था और साथ में इधर उधर नर्सरीज़ थी। तो उस तरफ की जो नर्सरीज़ हैं ये उस तरफ से वॉक करके अशरफ भाई पूरा इधर आते थे और वो उनकी एक आधे घंटे की वॉक होती थी, उसमें उनकी अपनी जो काउंटर तस्बीह होती थी वो पढ़ते रहते थे। कहने लगे एक दिन मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि एक नर्सरी जो है उसके सामने एक वो जैसे वो छप्पर डला हुआ होता है और एक हट सा बना हुआ होता है, उसमें एक लाइट जल रही है। रात के कोई 9:30 बजे थे। कहेंगे लाइट जली, मैं दूर से देखा, मुझे वहीं से रोड क्रॉस करनी थी। तो मैंने देखा कि ये लाइट जल रही है, आगे बढ़ा तो देखा उसमें एक तख्त था और उसमें एक औरत बैठी हुई थी और वो औरत जो है ना वो जैसे नमाज़ पढ़ने की पोजीशन होती है, इतनी काली औरत थी कि उसका चेहरा सही से नज़र नहीं आ रहा था। वो उस पोजीशन में बैठी हुई थी और लाइट फुल जल रही थी उस हट के अंदर। कहेंगे मुझे एक वक्त को तो डर लगा क्योंकि रात का वक्त था और मैं इस तरह से देख रहा हूँ किसी को, तो ये कोई इंसानी मखलूक तो नहीं लग रही। फिर मैंने खैर जल्दी से तेज़ अपने कदम उठा और मतलब एक तरह से देखा जाए तो तेज़ी इतनी थी कि भागने के बराबर थी। मैं घर के अंदर दाखिल हो गया अपने कंपाउंड में और फिर मैं घर चला गया। अब घर चला गया तो मुझे पूरी रात यही जुस्तजू रही कि ये नर्सरी यहाँ पे है और यहाँ पे तो ये लड़के भी होते हैं, पठान लड़के हैं जो यहाँ पे माली का काम करते हैं। तो मैं इनसे सुबह पूछूँगा ज़रूर कि वो किस्सा क्या था कि इतनी तेज़ लाइट जल रही है, उसमें बिल्कुल काली स्याह औरत बैठी हुई है। तो कहने लगे जब सुबह हुई तो मैं उतरा, नीचे उतर के गया वहाँ उन लड़कों के पास। तो वो माली कहने लगा कि वो पानी दे रहे थे, तो कहने लगे कि फजर का टाइम था। कहेंगे नहीं अभी नहीं, हम आपको बताएंगे, अभी हम बिज़ी हैं, आप हमारे पास किसी और वक्त आइएगा। तो फिर उन्होंने कहने लगे कि मैं दोपहर के टाइम में असर वसर का टाइम जो था मैं उतरा। मैं कहा चलो ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे भी ये माली वगैरह फिर अंधेरे का टाइम हो जाएगा। पहले तो कहने लगे मैं 2-3 दिन तक तो गया ही नहीं था वॉक करने, लेकिन मैं ये पूछने ज़रूर उतरा अगले दिन। तो वो कहने लगे कि यहाँ पे जो है ना ये एक थोड़ी है, ये तो ये भी है, इसके साथ इसका आदमी भी है और ये हमें बहुत तंग करते हैं दोनों।
और इतना तंग करते हैं कि कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं। हम तो ये मगरिब के टाइम पे पानी वानी दे के हमारा तो बस नहीं चलता कि हम अपना बस सो जाएं और फिर फजर में ही उठें। और ये तो अपना करते रहते हैं मस्तियाँ, इनको जो भी करना है, नमाज़ें पढ़ते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। हम इनको ना तंग करते ना ये हमको तंग करते हैं। तो अशरफ भाई ने कहा मैं तो 3 दिन तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं उतरा वॉक करने के लिए, मुझे इतना खौफ आया। मैंने कहा छोड़ो अब मैं तो नहीं उतरूँगा, जब होगा, जब आहिस्ता आहिस्ता दिल से डर जाएगा तो फिर चलेंगे। तो खैर बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि इस नर्सरी सारी जितनी भी हैं ख़त्म हुई। ये डबल ट्रैक बनने की जब अथॉरिटी मिली इनको, सड़क वालों मतलब कि ये कराची गवर्नमेंट को, तो उन्होंने फिर इसको नर्सरी को सबको ख़त्म किया। वो नर्सरी जो थी वो किसी रिटायर्ड ब्रिगेडियर की थी। तो वो उन्होंने कहा कि जब मालिकों को बताया कि भाई इस तरह से इसमें जाना है, उन्होंने तो वैसे ही कह दिया था कि मैं अब ये नर्सरी ख़त्म कर दूँगा, मैं नहीं रखूँगा। अगर यहाँ पे इस तरह के कोई मसाइल हैं, कोई ऐसी मखलूक है जो तुम लोगों को तंग करती है या लोगों को तंग करती है, तो फिर मैं इसको नहीं रखूँगा। इत्तेफाक से उसके बाद ये डबल रोड होने का सिलसिला हुआ और ये रोड डबल हो गई। वहाँ से उस ट्रैक से नर्सरीज़ ख़त्म हो गई और पूरा नेवी का एरिया उन्होंने दीवारें उठा के बना लिया। तो इस तरह की बहुत सी स्टोरीज़ मेरे पास जमा हो गई। ये सच्चे वाक़यात हैं और ये वो हैं जो उन लोगों के। और ये कारसाज रोड तो वैसे ही बहुत मशहूर है और यहाँ के तो किस्से 2-3 मैंने वैसे ही सुने हैं। और एक औरत का किस्सा भी मैंने सुना है, वो भी मुझे किसी ने शेयर किया है मुझसे, और वो मैं बताऊंगी कि वो कहाँ दिखी थी और किस तरह से। वो जगह भी मुझे पता है। तो मैं अभी आज आप लोग अगली स्टोरी पे मेरा इंतज़ार कीजिएगा, और अब इंतज़ार आपको ज़रूर होगा क्योंकि ये स्टोरीज़ ऐसी हैं कि आप लोगों का दिल लगता है कि आप लोग इसको सुने और फिर इसको एंजॉय करें। हाँ, एक स्टोरी मैं ऐसी लाऊंगी जो सरकटे इंसान की है, और वो स्टोरी तो आप लोग सुन के थोड़ा सा डर भी लगेगा, मुझे भी लगता है, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। और ये समझें कि ये सिलसिला जो ना ये अभी ख़त्म होने वाला नहीं। मेरे पास इतनी स्टोरीज़ जमा हो गई हैं, मुझे इतना लोगों ने फीडबैक दिया, मैं इतनी खुश हूँ कि मतलब लोग हॉरर स्टोरी भी इतना इंजॉय करते हैं, और ख़ासकर बच्चे। मैं तो अभी ये ईमेल वगैरह जितनी भी हैं सब निकालूंगी, सबसे स्टोरीज़ अपने अंदाज से उनको राइट डाउन करूंगी, फिर आप लोगों को मैं हर हफ्ते एक स्टोरी सुनाऊंगी। और आप लोगों को खेलतमाशा ENT@gmail.com पे आराम से आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि आपका नाम कहूँ तो मैं कहूँगी, अगर आप चाहेंगे कि हिडन रखूँ तो मैं आपका नाम नहीं बताऊँगी और स्टोरी सुना दूँगी। और ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा मुझसे ईमेल पे भी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी। अल्लाह हाफ़िज़।